हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से समय के लिए कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें एक नया दिन दिखाया। तो प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन है मत्ती 5 अध्याय और उसका 4 पद। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन। जैसा कि हमने कल देखा था मत्ती 5 अध्याय और उसका 3 पद, तो हम इसी क्रम में लगातार इन्हीं धन्य वचनों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह जिसको हम धन्य उपदेश कहते हैं, पहाड़ी उपदेश कहते हैं, हम इन्हीं पर लगातार थोड़ा बात करेंगे। तो कल हमने दीनता के विषय में समझा था, आज हम समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं ऐसा कि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं। धन्य शब्द आ रखा है हर वचन में। धन्य शब्द का अर्थ है प्रसन्न हैं वे, सुखी हैं वे, ब्लेसिड हैं वे जो शोक करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की शिक्षा संसार की शिक्षा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि संसार कहता है शोक मत मनाओ, दुख मत करो, से तनाव होगा, बीपी हाई होगा। मतलब संसार का तरीका यह है, दुख से बचे रहो, दुख से दूर रहो, या खुशियों को ढूंढो, खुशी की तलाश करो। हाँ, ये सच है कि मसीह लोग भी खुशी चाहते हैं, लेकिन वो खुशी कैसी खुशी की बात करते हैं। संसारिक शिक्षा ये है, परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को खुश रहना है, आशीषित रहना है, तो उसे पहले शो करना होगा। क्या कहना चाहते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु? उनका अर्थ है कि हमें अपने पापों के लिए पहले शोक करना चाहिए, यानी खेदित होना चाहिए। क्योंकि ये संसार तो पापों के विषय अनजान है और ये शोक नहीं करता, दुख नहीं मनाता, खेदित नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक दुख के विषय में बात कर रहे हैं। यानी हमें उद्धार का आनंद प्राप्त करने से पहले अपने पापों के विषय शोक करना चाहिए, यानी पश्चाताप करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पश्चाताप की क्रिया हमें सच्ची खुशी और सच्चा आनंद देती है। ये संसार में भी ऐसा ही है। अगर हमने किसी के विरुद्ध में पाप किया है या कोई बात हो गई, तो जब तक हम सच्चा पश्चाताप नहीं करते, माफ़ी नहीं मांग लेते, हमारे दिल को चैन नहीं आती। अगर हम किसी से सच में प्रेम करते हैं, तो जब तक हम उसके साथ अपना रिश्ता ठीक नहीं कर लेते, हमें चैन नहीं आता। एग्जैक्टली यही है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक अलगाव था, एक दूरी थी। और आज जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने आए हैं, तो हमें भी उनके सामने एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि हाँ प्रभु, मैं पश्चातापी हूँ, मैं खेदित हूँ और मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। और सच्चा शोक करना है, सच्चा पश्चाताप करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 10 पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। परमेश्वर भक्ति का सुख ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, तो हम उसकी भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं और भक्ति का शोक हमारे हृदय में उत्पन्न होता जाता है। हमें पश्चाताप होता जाता है, हम अपने उन पापों के प्रति, उन बातों के प्रति कायल होते जाते हैं, जिसका परिणाम उद्धार होता है। हम उद्धार की प्रक्रिया तक जाते हैं और इसे हमें पछताना नहीं पड़ता है। परंतु हमें पता है कि हमारे पाप मसीह में सब क्षमा हो रखे हैं। हमें अब मृत्यु की दंड की कोई आज्ञा नहीं। लेकिन सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है, सांसारिक दुख मृत्यु को उत्पन्न करता है। लेकिन आत्मिक दुख, जो हम जो शोकित होते हैं, वो हमारे लिए उद्धार, शांति को लेकर आता है। हालेलुया। आज हमें देखने की जरूरत है, क्या हम सच्चा शोक करते हैं? अक्सर लोग पश्चातापी नहीं होते और अपनी ईगो में रहते, बल्कि अपने पापों को, छोटी सी गलतियों का नाम देते कि हाँ हमसे गलती हो गई। लेकिन प्रियो, हम तो गलती कह सकते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें पाप कहते हैं और वो पाप के साथ कभी कोई समझौता नहीं करते। बाइबल के अनुसार जब तक हम अपने पापों को परमेश्वर की समान दृष्टि से नहीं देख लेते, तब तक हम सच्चा शोक नहीं कर सकते, अर्थात सच्चा पश्चाताप नहीं कर पाएंगे। और जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे।
जब हम सच्चा शोक करते हैं तो मसीह हमारे अंदर ऐसी शांति उत्पन्न करते हैं जो सच में बयां से बाहर है। वो शांति जो संसार नहीं देता। प्रभु यीशु ने बोला, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, संसार की जैसे नहीं देता हूँ। संसारिक शांति पल भर की है, लेकिन यीशु मसीह की शांति हमेशा, क्लेशों में भी हम स्थिर रहते हैं। हालेलुया। यीशु, जब हम उसकी ओर निहारते, जब हम सच्चा शोक करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं, तो हमारी निगाहें उसकी ओर आती। हम उससे प्रेम करने लग जाते हैं कि हाँ, यही है जिसने हमें क्षमा किया है, यही है जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, हमारे लिए अपना ब्लड दिया है, यही है वो। और हम उसकी ओर निहारना शुरू करते हैं। और जब हम उसकी ओर निहारते हैं तो हमारे जीवन में एक नई आशा उत्पन्न होती है। और जब नई आशा उत्पन्न होती तो नई शांति उत्पन्न होती है। जब शांति उत्पन्न होती है तो उन्हें एक आनंद उत्पन्न होता है, हम आनंद प्राप्त करते हैं। यानी बिना दुख के जो है हम आनंद भी प्राप्त नहीं कर सकते, और बिना सच्चे पश्चाताप के हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। तो प्रियो, आज हमें जो है सच्चा शोक करना है परमेश्वर के आगे, सच्चा आशीषित होने के लिए, और सच परमेश्वर के द्वारा एक प्रसन्न चित्त रहने के लिए, और इस समाज में भी एक अलग ही दिखाई देने के लिए हमें परमेश्वर के आगे सच्चा पश्चाताप करना है, ताकि हम उसकी शांति में और उसके विश्राम में हमेशा रहें। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर आपको इस वचन के निमित्त ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।